गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स थर्ड क्लास की हिंदी विषय का आज हम तीसरा पाठ जो ये कर रहे हैं। दूसरा पाठ है बर्तनों के बच्चे। बर्तनों के बच्चे ये एक कहानी है और इस कहानी के माध्यम से हमें हमेशा ईमानदार बनने की शिक्षा दी है कि जो ईमानदार लोग होते हैं उनको सभी अपना दोस्त बनाना पसंद करते हैं और सभी उनका सम्मान करते हैं, और जो बेईमान होते हैं, लालची होते हैं, उनसे कोई भी दोस्ती नहीं करता है। तो ये माधवपुर गांव के एक सेठ की कहानी है। माधवपुर गांव का क्या नाम है? माधवपुर। माधवपुर गांव में एक सेठ रहता था और उस सेठ को नए नए बर्तन इकट्ठे करने का बहुत शौक था। सेठ को कैसा शौक था? नए नए बर्तन इकट्ठे करने का शौक था। इस कारण उसके घर में कई तरह के बर्तन मिल जाते थे। खाना बनाने के, खाना खाने के सभी प्रकार के बर्तन उसके पास होते थे। उसके पास इतने सारे बर्तन होते थे कि लोग शादी ब्याह के मौके पर उससे बर्तन उधार ले जाते थे। शादी ब्याह के मौके पर जब हमारे घरों में बहुत सारे मेहमान आते हैं ना, तो हम भी बाहर से लाते हैं। तो इसी प्रकार से उस गांव के लोग भी सेठ से शादी ब्याह के मौके पर बर्तन उधार ले जाते थे। लेकिन सेठ बहुत बेईमान था, लालची था, तो वह कोई ना कोई बहाना बनाकर उनसे दुगने बर्तन वसूल करता था। वसूल करना, प्राप्त करना, दुगने बर्तन लेता था। मानो सेठ किसी को 10 बर्तन देता है तो उससे अपने 10 बर्तनों के साथ 10 नए बर्तन भी लेता था। तो इस प्रकार से लोग उससे बर्तन उधार लेने से डरते भी थे कि अगर हम इससे बर्तन लेंगे तो ये कोई ना कोई बहाना बनाएगा कि मेरे ये बर्तन तुमने खराब कर दिए हैं, इनको तोड़ दिया है। इस प्रकार वह उनसे दुगने बर्तन प्राप्त कर लेता था। एक बार हरीश नाम का एक बूढ़े किसान ने उससे कुछ बर्तन उधार लिए। किसान का क्या नाम था? हरीश। हरीश क्या कार्य करता था? किसान था। हरीश नाम के किसान ने सेठ से बर्तन किस कार्य के लिए? हरीश के घर में उत्सव था। उत्सव कोई कार्यक्रम, प्रोग्राम था जिसके लिए उसने मेहमानों को बुलाया था और मेहमानों को खाना खिलाने के लिए उसने सेठ से बर्तन उधार लिए। उस उत्सव के लिए सेठ से उसने बर्तन लिए और जब वह कुछ दिनों के बाद बर्तन लौटाने के लिए गया, बहुत कुछ दिन जब निकल गए, प्रोग्राम खत्म हुआ, मेहमान वापस गए, तो वह उन बर्तनों को सेठ के पास लौटाने के लिए ले गया। सेठ ने बर्तनों को गिना, बर्तन पूरे थे। तो सेठ ने कहा, ये तो बर्तन तो ठीक हैं, लेकिन इनके बच्चे कहाँ हैं? अब हरीश ने उन बर्तनों को गंदा भी नहीं किया था, बर्तन टूटे भी नहीं थे। तो सेठ ने दुगने बर्तन प्राप्त करने का ये एक नया बहाना बनाया। सेठ ने क्या कहा कि बर्तनों के बच्चे कहाँ हैं? यह बात सुनकर हरीश सेठ का मुंह ताकने लगा। मुंह ताकना, मुंह की तरफ, चेहरे की तरफ देखना। हरीश सेठ की तरफ इतना हैरान होकर क्यों देखने लगा? क्योंकि बर्तन निर्जीव होते हैं, ना, और निर्जीव वस्तुओं के बच्चे नहीं होते। तो हरीश ने सेठ से कहा कि भला बर्तनों के भी कहीं बच्चे होते हैं। ये सुनकर सेठ गुस्से में बोला और उसने कहा कि जब मैंने तुम्हें बर्तन दिए थे तब ये बर्तन उनके पेट में, बर्तनों के पेट में बच्चे थे और उनका जन्म तुम्हारे घर में हुआ है। तो अब इनके बच्चे तुम्हारे घर में हैं, उनके बच्चे लेकर आओ, नहीं तो मैं तुम्हारी पूरी जमीन जब्त कर लूँगा। जब्त करना, उनकी जमीन पर कब्जा करना, मैं तुम्हारी जमीन पर कब्जा कर लूँगा। तो इससे हरीश घबरा गया। हरीश जानता था
कि सेठ उससे दुगने बर्तन लेने के लिए ये उसके ऊपर जैसे एक क्या कर रहा है, गलत कर रहा है, उस झूठ बोल रहा है, उसके ऊपर इल्जाम लगा रहा है। परंतु वो जानता था कि सेठ लालची है और वो दुगने बर्तन लेकर ही मानेगा। इसलिए सेठ की चालाकी को वह अच्छी तरह से समझ गया, परंतु वह भी बेचारा विवश था और उसने नए बर्तन खरीदकर सेठ को दिए। सेठ और बर्तन, नए बर्तन उसको और मिल गई, तो ये बर्तन लेकर सेठ बहुत खुश हुआ कि मैंने तो अपनी बुद्धि से, अपनी चालाकी से दुगने बर्तन ले लिए। तो इस प्रकार से सेठ अपने इस बेईमानी से, धोखे से प्राप्त किए गए बर्तनों पर बहुत खुश हुआ। तो बच्चों, सेठ जी को कैसा शौक था? नए नए बर्तन खरीदने का। तो गांव वाले सेठ के पास से क्या उधार लेकर जाते थे? बर्तन। वो अपने शादी ब्याह या अन्य जब उनके कोई और प्रोग्राम होता तो गांव वाले बर्तन लेकर जाते थे। हरीश नाम का बूढ़ा किसान सेठ के पास से क्या लेकर गया? बर्तन लेकर गया। हरीश के घर में किस चीज का आयोजन था? एक उत्सव का आयोजन था, कार्यक्रम था। जब हरीश सेठ को बर्तन वापस करने के लिए आया तो सेठ ने क्या कहा? सेठ ने कहा कि इन बर्तनों के बच्चे कहाँ हैं? तो सेठ ने क्या कहा कि इन बर्तनों के पेट में बच्चे थे, उनका जन्म तुम्हारे घर में हुआ है। तो इस प्रकार से सेठ ने छल के द्वारा, धोखे से हरीश से दुगने बर्तन प्राप्त करने की योजना बनाई। ठीक है, तो आज इतनी ही कहानी पढ़ेंगे, आगे की कहानी हम कल करेंगे।